चीटेड ऑन रूरू, मतलब रूरू ने रिसेंटली अपनी स्टोरी पे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ जिसमें उन्होंने लिखा है कि जो योगेश है वो 7 फरवरी को मतलब आकांक्षा से मीटअप किया है, वो भी यो इसका जो फ्रेंड है सौरभ उसके मतलब रूम पे, मतलब वो कहीं होटल पे स्टे किया था तो वहाँ पे आकांक्षा से मिल के उन्होंने सारी चीज़ें मतलब रिन्यूड कर दी, मतलब सारी चीज़ें फिर से पैच अप ऑन कर दिया है, सब सब कुछ रिलेशनशिप वगैरह ऐड ऑन कर दिया है। और उन्होंने इस चीज़ के बारे में रूरू को बताया भी नहीं। उन्होंने कई सारे स्टेटमेंट्स उस पर लिखे हैं जिसमें उन्होंने बोला है कि ये लोग ऑलरेडी रिलेशन में आ गए हैं और मुझे चीट किया इस बारे में मुझे बताया नहीं है। और इन लोगों का प्री प्लान ये है कि गेम के बाद ये लोग मतलब बिग बॉस वगैरह साथ में करेंगे। तो मतलब सारी चीज़ें ये हैं निकल के आती हैं कि रूरू का कहना ये है कि जो गेम है, गेम ख़त्म होने के बाद जो योगेश है वो रूरू को छोड़ देता है, विथ पेयर अप कर लेता है दोबारा फिर से आकांक्षा के साथ। और उनका प्लान ये है कि वो आगे चल के बिग बॉस में साथ में जाएंगे। सौरभ के रूम पे इन्होंने बात करी और मतलब और इधर दूसरी तरफ योगेश ने स्टोरी लगाई है कि मैं इन सब चीज़ों से बहुत परेशान हो गया हूँ, मैं इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहता हूँ, कोई भी मतलब नहीं रखना चाहता हूँ इन चीज़ों से। और हाँ, तुम मुझसे ये उम्मीद मत करो कि तुम कुछ भी गलत करोगी तो मैं तुम्हें साथ दूंगा, ठीक है? अगर तुम गलत कर रही हो तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, ठीक है? दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो एक दूसरे को चीट करते हैं, तुम्हें क्यों पंगा लेना है, किसी से क्यों पड़ना है उसमें? मतलब इनडायरेक्टली सौरभ की बात हो रही है कि सौरभ अगर चीट कर रहा है अपनी गर्लफ्रेंड को या कुछ भी कर रहा है तो दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे को चीट करते हैं, लेकिन तुमको क्या प्रॉब्लम है कि वो कुछ भी कर रहा है, तुमको उसकी लाइफ में घुसने की क्या ज़रूरत है? इनडायरेक्टली बात ये है कि रूरू का जो ये अभी रिसेंटली आपने लाइव सेशन देखा होगा तो उन्होंने सौरभ के बारे में, सौरभ की एक्स गर्लफ्रेंड को लेकर के सामने आई थी, उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा चीज़ें हैं। तो उस चीज़ पे योगेश ने उनका स्टैंड नहीं लिया, उनके लिए बोले नहीं, उनका साथ नहीं दिया। इस चीज़ से रूरू को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा है कि मतलब तुमने मुझे क्यों नहीं सपोर्ट किया, मेरे लिए क्यों नहीं बोला। और दूसरी तरफ योगेश का कहना है कि दुनिया में 50 लोग हैं, इतने सारे लोग हैं, सब एक दूसरे को चीट करते हैं, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, सबको अपनी लाइफ से मतलब है। तुमको क्यों मतलब है किसी से, क्यों तुम उसके बारे में वो कर रही हो? तो क्या ही बोल सकते हैं, मतलब गेम में वो लोग आप साथ में आपको दिखेंगे लेकिन गेम खत्म होने के बाद इन लोगों का ब्रेकअप हो चुका है। मतलब को मेरे समझ में नहीं आ रहा कि गेम में कुछ और चीज़ें चल रही हैं और गेम के बाहर कुछ और चीज़ें चल रही हैं, और जिस दिन एपिसोड आता है उसके बाद कुछ और सिचुएशन हो जाती है। मतलब आपने देखा होगा कि जब लव वाला एपिसोड चल रहा था तो ये था कि इन लोगों का मतलब पैचअप हो गया है, एक दूसरे को फॉलो कर लिया, एक दूसरे के साथ घूम रहे हैं। अभी रिसेंटली जब अपोजिट आया है तो वो चीज़ बाहर अपोजिट हो रही है। मतलब तुम लोग एपिसोड के हिसाब से चीज़ें क्रिएट कर रहे हो या फिर तुम लोगों की लाइफ ऐसी चल रही है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा भाई। एक्चुअली अगर बात किया जाए कि मतलब जैसे एपिसोड्स की, तो एपिसोड ऑलरेडी वो पहले से ही सारे रिकॉर्ड हो चुके हैं, तो जो चीज़ें घटनाएं पहले घटी हैं वो ऑलरेडी घट चुकी हैं, ठीक है? तो उस हिसाब से आपकी लाइफ अब नॉर्मल हो चुकी है कि आप अगर आप आकांक्षा के साथ हो या रूरू के साथ हो तो अब चीज़ें नॉर्मल चल रही हैं। तो वो चीज़ आपको क्लियर करनी चाहिए कि ऐसा ऐसा हुआ और उसके अंदर और अभी ऐसा है, मैं इसके साथ हूँ। तो मेरा मतलब है कि कुछ तो क्लियरिफिकेशन दो ब्रो। आप कभी रूरू के साथ दिख रहे हो, कभी आकांक्षा के साथ दिख रहे हो, कभी किसी से ब्रेकअप हो रहा है, कभी किसी के साथ पैचअप हो रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा भाई मेरे को।